नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में बीजेपी पूरे जोर-शोर से प्रचार में लगी हुई है, लेकिन बिहार का चुनावी रंग बीजेपी में नहीं रंग पा रहा है। बीजेपी की तमाम कोशिशें यहाँ फ्लॉप होती दिखाई पड़ रही हैं। उनके जो कोर वोटर हैं, जो स्थानीय उम्मीदवारों के वोटर हैं, उन तक तो बीजेपी का प्रभाव है, लेकिन जो आम वोटर हैं, जो फ्लोटिंग वोटर हैं, जो रैलियों में आते हैं, उन पर देश के बड़े नेताओं का प्रभाव नहीं पड़ रहा। न नरेंद्र मोदी जी का असर पड़ रहा है, न अमित शाह जी का। उसकी बड़ी वजह ये है कि उनका कोई मुद्दा जो है, आम आदमी का मुद्दा नरेंद्र मोदी उठा नहीं पा रहे हैं। गृह मंत्री जो मुद्दा उठा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो मुद्दा उठा रहे हैं, वो आम आदमी को छू नहीं रहा है, क्योंकि उनका उससे कोई संपर्क नहीं है। अब एक बताऊं, जैसे घुसपैठिया जो है पिछले 2, 3, 4, 5 महीनों से घुसपैठिया बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई बिहार में। एसआईआर कराया गया और एसआईआर में कहा गया कि एसआईआर होने के बाद जो विदेशी घुसपैठिए हैं, वो वोटर लिस्ट से निकाले जाएंगे। एसआईआर का जो फाइनल ड्राफ्ट था वो आया 30 सितंबर को वोटर लिस्ट आया। अक्टूबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन अब तक नहीं बता पाया चुनाव आयोग की कितने घुसपैठिए मिले। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम घुसपैठिया पूरा सोशल मीडिया घुसपैठिया करता रहा बीजेपी का, लेकिन कितने घुसपैठिए मिले ये न नरेंद्र मोदी बता पाए, न अमित शाह बता पाए। मैं एक रिपोर्ट आपके पास सामने रख रहा हूं, जो असम की एक रिपोर्ट है। उससे भी अंदाजा मिलेगा कि घुसपैठिया किस तरह से बीजेपी जबरन घुसपैठिया को मुद्दा बनाने पे तुली हुई है। आपको पता है कि झारखंड में भी घुसपैठिया चला नहीं, बीजेपी को भारी हार का सामना करना। बिहार में भी लेकिन उसके पास कोई मुद्दा नहीं, वही घुसपैठिया। हालांकि नरेंद्र मोदी अब घुसपैठिया से रील पर आ गए। वो कह रहे हैं रील बना करके लोग पैसे कमा रहे हैं, बिहारी युवक पैसे कमा रहे हैं। झूठ बोला जा रहा है कि 12,000 ट्रेनें बिहार के लोगों को बिहार आने के लिए छठ व्रत में लगाई गई हैं, लेकिन तमाम स्टेशनों पर, चाहे दिल्ली हो, चाहे सूरत हो, चाहे मुंबई हो, भारी भीड़ है। 27 तारीख को पहला अरग पड़ता है। पहला अरग के दिन आना जरूरी होता है छठ में। भीड़ जो है, जिस तरीके की भीड़ है स्टेशनों पर, ऐसा लगता है कि जन सैलाब है, लेकिन वो इंतजाम जो है खोखले साबित हुए। ट्रेनें 8-8 घंटे, 10-10 घंटे लेट चल रही है। मैं बता रहा था असम की बात। असम में घुसपैठियों को लेकर के बहुत दिनों से आंदोलन भी चलता रहा। बीजेपी से पहले भी आंदोलन चला और कहा गया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाया जाए, एनआरसी लाया जाए। एनआरसी वहां हुआ, लेकिन एनआरसी करने वाली सरकार खुद फंस गई। आज तक नहीं तय हो पाया कि कितने घुसपैठिए हैं। अभी एक रिपोर्ट है जिसमें कांग्रेस के नेता दिव्यव्रत सैकिया बता रहे हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा पुशबैक पॉलिसी के नाम पर कानून को दरकिनार कर रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि 2017 से 2023 के बीच, यानी 6 सालों में केवल 26 लोगों को कानूनी रूप से डिपोर्ट किया गया। 6 साल में 26 लोग, लेकिन शर्म नहीं आती इन लोगों को, घुसपैठिया घुसपैठिया बोलते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि पिछले 1 महीने में 144 लोगों को पुशबैक यानी नो मेंस लैंड में रखा गया है। इस नीति पर जब विवाद बढ़ा तो दिल्ली और असम से कुछ भारतीय नागरिकों को गलती से बांग्लादेश भेज दिया गया, जिनमें एक गर्भवती महिला और बच्चे शामिल हैं। ये घुसपैठिया के नाम पर जो है, जो बांग्ला बोलने वाले मुस्लिम हैं, उनको ये भेज आते हैं। देखिए, एक और रिपोर्ट है कि इसमें पिछले दिनों जून में ग्वालपारा जिले के हासिया बिल इलाके में 676 घरों को सिर्फ 2 दिनों के नोटिस पर तोड़ दिया गया। सरकार का दावा है कि ये लोग सरकारी जमीन पर बसे अवैध प्रवासी थे। अब अवैध प्रवासी में जो है बांग्लादेशी सबसे पहले आ जाता है। हालांकि वहाँ बिहार के भी लोग रह रहे हैं, दूसरी जगह के भी लोग रह रहे हैं, उनको भी प्रवासी कहा जाता है। अवैध प्रवासी, बड़ा ये लोग जो है ना, शब्दों को ऐसे खेलते हैं, उनको लगता है कि सब बेवकूफ हैं, सब उनकी बात मान जाएंगे।
लेकिन देखिए स्थानीय नागरिक कहते हैं कि वे भारतीय हैं, उनके पास 1951 की एनआरसी और एक 1971 से पहले के दस्तावेज मौजूद है। दिल्ली में भी बहुत सारे लोगों को बांग्लादेशी कह करके प्रताड़ित किया जा रहा है, कई रिपोर्ट आपने देखी होगी, जबकि वो यहीं के हैं, असम के हैं, पश्चिम बंगाल के लोग हैं। जो बांग्ला भाषी बोलता हो वो बांग्लादेशी हो जाता है, ये इनकी नजर है। और इसमें से एक महिला जो है सोना बानो, वो लिखती हैं, वो कहती हैं कि मुझे 25 मई को 13 अन्य लोगों के साथ नो मेंस लैंड में छोड़ दिया गया। नो मेंस लैंड जो भारत बांग्लादेश के बीच का जो इलाका है उसको कहा जाता है। थोड़ी सीमा के बीच दूरी छोड़ी जाती है कि ना आप आइए इधर, ना हम आएंगे इधर। 2 दिन कीड़ों और जोंकों के बीच रही, फिर बांग्लादेश जेल भेजी गई और बाद में भारत लौटा दी गई। मैं हमेशा से भारत में रही हूँ, अब मुझे अपनी नागरिकता साबित करनी। तो ये जो है असम की तस्वीर है। असम की तस्वीर मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। झारखंड में कितने बांग्लादेशी मिले, आज तक नरेंद्र मोदी की सरकार साबित नहीं कर पाई, बता नहीं पाई। भैंस खोल के लेके जाएंगे, आपके गले का मंगलसूत्र ले जाएंगे, इतनी निर्लज्जता से बोलते हैं प्रधानमंत्री और कुछ साबित नहीं कर पाते हैं, केवल कोरा गप करते हैं। झारखंड में फ्लॉप हुए, बिहार में यही मुद्दा उठाया, असम में तो सालों से ये मुद्दा चल रहा है। एनआरसी सीएए कितना हंगामा मचा, कितने लोग अभी भी जेल में बंद है एनआरसी सीएए के आंदोलन में। लेकिन हासिल क्या हुआ? नरेंद्र मोदी ने 11 सालों में कितने घुसपैठियों को देश के बाहर भेजा, इसका कोई डेटा नहीं। और जो डेटा है वो बताता है कि मनमोहन सिंह सरकार ने जितने लोगों को भेजा उसकी 1/3 भी नहीं भेज पाए। यानी साफ साफ पता चलता है कि इनके लिए घुसपैठिया मुद्दा नहीं है, बल्कि प्रोपेगेंडा है, हिंदू मुसलमान करने के लिए, वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए। और यही बिहार में कर रहा है। बिहार में लगातार अमित शाह, अभी नरेंद्र मोदी नहीं बोल रहा है, अमित शाह घुसपैठियों को रखेंगे क्या? राहुल बाबा कहते हैं कि घुसपैठिया यहीं रहेंगे, वो वोट देंगे। क्या वोट देना चाहिए क्या? अबे भाई गृह मंत्री, शर्म करो यार आप लोग। राहुल गांधी ने कब कहा ऐसा कि घुसपैठिया को रहना चाहिए हिंदुस्तान में, घुसपैठिया को वोटर लिस्ट में डालो? कब कहा? इतना बड़ा झूठ। फिर घुसपैठिया है तो एसआईआर करवाया तो कितने घुसपैठियों को निकाला, ये डेटा दो। एक घुसपैठिया बिहार में नहीं साबित कर पाए। लेकिन घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, लेकिन बिहार के नागरिकों का, बिहार के नागरिकों की तारीफ करनी पड़ेगी कि घुसपैठिया यहाँ मुद्दा नहीं बनने दिया गया, हिंदू मुसलमान यहाँ मुद्दा नहीं है। और यही वजह है कि बीजेपी को दिन में तारे नजर आ रहा है। जिस नीतीश कुमार के लिए कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे ये विधायक दल तय करेगा, फिर से थूक कर चाटने की स्थिति में है बीजेपी। अभी खुद तो नहीं कहा है नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उनके सहयोगी कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा बयान दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा कल भी जो है बड़े मंच से कहा कि ये सवाल ही नहीं है कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा। बिहार में जब एनडीए की सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इसे क्या समझा जाए? बीजेपी के नेताओं के मुंह पर तमाचा नीतीश कुमार की तरफ से, यह समझा जाए कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए अब उनकी मजबूरी है, लेकिन थूक करके चाटे कैसे? कहा था कि विधायक दल तय करेगा, अभी जो है जो नेता है पॉलिटिकल पार्टियों के वही तय कर रहे हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा के विधायक उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं मानेंगे? क्या जीतन राम मांझी की बात जीतन राम मांझी नहीं के नेता नहीं मानेंगे? अब सवाल है बीजेपी नहीं मान रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। सवाल है कि उनके जो हनुमान हैं चिराग पासवान, उनको लगता है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन उनकी भी स्थिति थूक करके चाटने वाली है। बिहार में एनडीए का अगर कहीं वजूद दिखाई पड़ता है तो सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से। बाकी नफरती भक्त, क्या नफरती भक्तों के सहारे बीजेपी जीत पाएगी? 2015 के चुनाव में इनको 53 सीटें मिली थी, नीतीश कुमार जब अलग होकर के लड़े थे, आरजेडी के साथ लड़े थे तो 53 सीटें मिली थी, लेकिन तब बीजेपी एक्सपोज नहीं हुई थी। नरेंद्र मोदी का नया नया बहुमत मिला था उनको, सरकार बनी थी 2014 में, 2015 का चुनाव था। लेकिन आज स्थिति है कि 23 सीटें भी अगर बीजेपी को आ जाए तो बीजेपी दिवाली मनाए, यह स्थिति है बिहार। हालांकि एनडीए की स्थिति, पूरे एनडीए की स्थिति गड़बड़ है।
क्योंकि एनडीए बटा हुआ है कई टुकड़ों में, जितने दल उतने टुकड़े। बीजेपी के भीतर आक्रोश है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह यहाँ आकर के बकवास करते हैं, जो हमारा वोट है वो भी टूट रहा है। यहाँ नीतीश कुमार के बिना बीजेपी का वोट नहीं है। बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है तो वोट कहां से है? लेकिन इसीलिए ये क्या करने लगे हैं, अब जो दूसरे नेता हैं उनके माध्यम से कहा रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हमारे हैं, ताकि लाज बच जाए। लेकिन इस बार लग रहा है कि नीतीश कुमार भी इनकी लाज नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को किसी लायक इन्होंने ही नहीं छोड़ा। 2020 में कमजोर किया। वो एक कहानी आपने पढ़ी है ना, कालिदास वाली, जिस डाली पे बैठे थे उसी डाली को काट रहे थे। जब विद्युतमा के लिए वर ढूंढने निकले पंडित ब्राह्मण, तो उन्होंने देखा कि इससे बड़ा बेवकूफ कौन हो सकता है, जो जिस डाली पे बैठा उसी डाली को काट रहा है। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी वैसे ही मूर्खों की टोली है, जिस डाली पे बैठे हैं उसे काट दिया। बिहार बिना नीतीश कुमार के बीजेपी नहीं है। एक नेता आज आज देख लीजिए, 20 साल से इनकी सरकार है, कोई नेता एक दिखाई पड़ता है जिनके नाम पर 4 वोट इनको मिले? और ये रवि किशन और मनोज तिवारी आकर के इनके लिए वोट मांग रहे हैं। रवि किशन की फिल्मों को 4 आदमी देखता नहीं है बिहार में, और उनको वोट कौन देगा? खेसारी ने बड़ा सही जवाब दिया, और बड़ा दिलचस्प है कि अब रवि किशन वर्सेस खेसारी चल रहा है अभी। इंटरटेनमेंट मीडिया जो है, आजकल का गटर मीडिया इंटरटेनमेंट मीडिया ही बना हुआ है, वो वही कर रहा है। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि बिहार में अभी हालांकि महागठबंधन ने अपना प्रचार गंभीरता से शुरू नहीं किया है। हालांकि तेजस्वी बड़े जोशो खरोश के साथ लगे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी 28 तारीख से कहा जा रहा है कि उनकी रैली शुरू होगी। 28 तारीख को छठ समाप्त हो जाएगा, और उसी दिन, छठ समाप्ति के दिन, महागठबंधन का साझा घोषणा पत्र जारी होगा। बिहार के लिए छठ बड़ा इंपॉर्टेंट। आप जानते होंगे कि बिहारी कहीं भी रहे, छठ में वो चाहता है अपने गांव आए, अपने घाट आए और अर्घ दे, सूर्य को अर्घ दे, छठ मैया को अर्घ दे। और बड़ी मान्यता है इसकी। और मैं भी मानता हूं कि छठ व्रत जो है, हालांकि ये तमाम भाजपाई कोशिश में लगे हुए हैं पंडित ब्राह्मण कि इसको जो है पूजा घोषित कर दिया जाए। और अब तो देखिए कि मुहूर्त निकाला जा रहा है बाकायदा पंचांग देख करके, कितने से कितने बजे तक अर्घ देने का समय है, कैसे पूजा करना चाहिए, कौन मंत्र पढ़ना चाहिए, ये ज्ञान दे रहा है। और ये ज्ञान छठ व्रत को प्रदूषित करने वाला ज्ञान है। छठ व्रत जो है वो पंडितों को बीच में लाने का व्रत नहीं है, ये पूजा नहीं है, ये व्रत है, तप है। किसका? समता का, स्वतंत्रता का, बंधुत्व का, जो बुद्ध ने कहा था, जो बुद्धिज्म में है। बुद्धिज्म के 3 तत्व है, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। यही हमारे संविधान में है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ऊपर हमने जोड़ा है न्याय। लेकिन जब समता आएगी, जब स्वतंत्रता होगी, जब बंधुत्व होगा, तो न्याय न्याय जो है स्वतः होगा। न्याय को अलग करने की जरूरत नहीं है। और इसका बड़ा उदाहरण है हमारे प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर में क्या है? तो ये छठ के नाम पर जो तमाशा कर रहे हैं, पूजा करा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे समाज में छठ का आज भी बड़ा महत्व है। पूरा गांव जो है एकजुट होकर के छठ करता है। नदी हो या तालाब हो, उसके किनारे किसी जाति के हो, इवन मुस्लिम भी छठ करते हैं। जो बिहार के बाहर है वो जान ले, मुसलमान भी छठ करते हैं, क्योंकि ये हमारा लोक पर्व है। ये धार्मिक पर्व त्योहार नहीं है, ये लोक पर्व है। सूर्य जो है वेद में देवता के तौर पे जाने जाते हैं। बिना सूर्य की धरती पे क्या है? विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डी पसली सब गायब हो जाती है। तो सूर्य विटामिन डी के स्रोत है। सूर्य जो है तमाम तरीके की बीमारियों के जो जो हमारे लिए नुकसानदेह कीटाणु है उसको नष्ट करते हैं। इसलिए उनको हमारे पूर्वजों ने ईश्वर माना, उसकी पूजा की। सूर्य में जबरदस्त ताप होता है, गर्मी है, तो उनको जल अर्पित किया ताकि ठंडा हो। दया करो, कृपा करो, उसको ये लोग जो है मंत्रों में बांध रहे हैं।
और सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें कोई पंडित पुरोहित नहीं चाहिए इस व्रत में। कोई भी आदमी कैसे भी छठ कर सकता है। स्त्री पुरुष का भेद नहीं, जाति के भेद नहीं, धर्म का भेद नहीं, घाट का भेद नहीं, कोई किसी प्रकार का, आपको जैसे पूजा करनी हो करो, आपको जिस भाषा में भगवान को याद करना हो याद करो, कुछ संस्कृत के मंत्र बोलना नहीं है। तो बीजेपी का यहाँ कोई जो है बचा नहीं, और ये जो पूरा जो है वार है इनका खाली जा रहा है, इसलिए खिसियाट में कुछ भी बोल रहा है, ऊट पटांग गलत सलत सब बोल रहा है। वो रील बनाने से लेकर के, पहले पकौड़ा तलना याद है, पकौड़ा तलना भी रोजगार है। अभी बांट रहे हैं कि तेजस्वी ने जो कहा है इतनी नौकरियां देंगे, कहां से देंगे? 2015 2020 याद करो भाई बीजेपी वालों, क्या कहा था तब? सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया, नहीं रहे, स्वर्गवासी हो गए, उन्होंने कहा था। नीतीश कुमार ने कहा था कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, लेकिन जब तेजस्वी के साथ आए तो बिहार के खजाने से पैसा निकला, 5.5 लाख युवाओं को नौकरी मिली। ये देश के इतिहास में पहली घटना है कि एक साथ इतने लोगों को नौकरी मिली। कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और सबको नौकरियां मिली। फिर देखिए कि तेजस्वी ने कहा कि जिस घर में सरकारी नौकरी आज तक नहीं गई है उस घर को नौकरी देंगे, यानी 1947 से 2025 तक आजादी के इतने साल बाद भी जिस परिवार में नौकरी नहीं आई है सरकारी, उन परिवारों को नौकरी देंगे। नौकरी देंगे तो वो 5 किलो अनाज नहीं बांटना, बल्कि नौकरी दी जाती है उस पर योग्यता के आधार पर, जो जिसकी जितनी पढ़ाई है उस हिसाब से नौकरी मिलेगी। उसके अलावा तेजस्वी ने जीविका दीदियों को लेकर के, जीविका दीदियों की जो सीएम्स होती है उसको लेकर के कहा कि हम उनकी नौकरी परमानेंट करेंगे, 30,000 की नौकरी देंगे। उस पर भी शोर मचाया। 1.5 करोड़ जीविका दीदियां हैं, कहां से इतनी नौकरी लाए? अरे 1.5 करोड़ जीविका दीदियां हैं, लेकिन सीएम जो है 1,20,000 के करीब। क्या 1,20,000 को नौकरी नहीं दी जा सकती? इसके अलावा कहा कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो कर्मचारी है उनको परमानेंट करेंगे। आज और देख रहा था कि नई घोषणा की है कि जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है उसमें जो मुखिया है, सरपंच है, पंचायत समिति के मेंबर है, जिला परिषद के लोग हैं, उनका मानदेय जो है दुगना किया जाएगा। ऐसी और कई घोषणाएं जो है तेजस्वी लगातार कर रहे हैं, और एक तरह से कहिए कि बिहार की जो समस्याएं हैं उसको एड्रेस कर रहे हैं तेजस्वी लगातार। तो चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात हो, चाहे इन सब के बीच जो काम करने वाले लोग हैं, जो आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं, जो जो आशा वर्कर्स है, जो और लोग हैं, जीविका दीदियों के लिए भी कहा कि जो कर्ज के जाल में फंस गए हैं उनका इंटरेस्ट हम माफ करेंगे, जो फ्री में उनका काम कराया जाता है उसकी जगह हमें अलावेंस देंगे। तो महागठबंधन खास करके तेजस्वी का पूरा जोर इस बात पर है कि बिहार को बेहतर बिहार कैसे बनाया जा सके, कैसे रोजगार दिया जा सके, कैसे नौकरी दी जा सके, कैसे मुद्दों पर बात कर सके। नीतीश कुमार भी देखिए हर जगह मुद्दों पर बात कर रहा है, कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है, लेकिन बहुत काम जो रह गया है हमको मौका दीजिए, हम करेंगे। घुसपैठिया नहीं बोल रहा है नीतीश कुमार, हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है नीतीश कुमार, लेकिन महागठबंधन को भी सावधान रहना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा था एक न्यूज की जिसमें जो इस पार्टी के नेता हैं, बेसिकली वो तेजस्वी की पार्टी के विधान पार्षद हैं, और उन्होंने कहा कि जब सरकार आएगी तेजस्वी की, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो वक्फ कानून का जो बिल है उसको फाड़ देंगे। इस तरह की बातें अभी करने की जरूरत है, और इस तरह के नेता जो बयान देते हैं उनको, तेजस्वी के लिए जरूरी है कि ऐसे नेताओं को रोकें, धर्म का पेंच न खड़ा करें। वक्फ कानून जो है वो सही है कि गलत है, कि क्या संशोधन करना चाहिए, संसद में बैठ करके बाद में सरकार आएगी तो बहस करिए, लेकिन अभी बिहार पर कंसंट्रेट करने की बात है। और बिहार की जो तरक्की की बात जो तेजस्वी कर रहे हैं, जो रोजगार की बात कर रहे हैं, जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि हम लघु कुटीर उद्योग लगाएंगे, डेयरी जो लाइवलीहुड की बात हो, चाहे डेयरी की बात हो, इन तमाम मसलों पर बात करने की जरूरत है, हिंदू मुसलमान के बजाय।
क्योंकि हिंदू मुसलमान के पिच पर अगर जाएंगे तो बीजेपी से बड़ा खिलाड़ी आप हो नहीं सकते। और जो भी मुसलमान इस तरह की बात करते हैं उनको चेताया जाना चाहिए, उनको मन से भगाया जाना चाहिए कि आप इस तरह की, अगर आपको विकास की, बिहार के रोजगार की बात करनी हो, शिक्षा की बात करनी है, स्वास्थ्य की बात करनी है, तो मंच पे चढ़ो वरना बाहर रहो। बिहार की तरक्की जो है वफ कानून से नहीं होगी, बिहार की तरक्की होगी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से। जो मुस्लिम पसमानदा मुसलमान, जो बड़ी संख्या में है पसमानदा मुसलमान, जो गरीब है, जिनके पास शिक्षा नहीं पहुंची, उनको शिक्षा दिए जाने की जरूरत है। तो ये महागठबंधन के नेताओं को भी तय करना होगा। और एक आखिरी बात की, 28 तारीख को जब राहुल गांधी का प्रवेश होगा बिहार के चुनाव में एक बार फिर से, तो जाहिर है एक बड़ा मजबूत माहौल बनेगा। और इस माहौल में महागठबंधन का प्रचार जब तेजी पकड़ेगा छठ के बाद, तो ये जो घुसपैठिया और जो क्या क्या कर रहे हैं, ये सब गायब तो अभी हो गया है, लेकिन नीतीश कुमार को जिस तरह से वो गायब करना चाहते हैं, देखिएगा इस दौरान आ जाएगा कि नीतीश जी ही हमारे मुख्यमंत्री। ये लिख लीजिए। अब देश की, जो प्रदेश की जनता है, जो बिहार की जनता है, वो क्या चाहती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं उसमें कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि महागठबंधन जो मुद्दों की राजनीति कर रहा है, वो मुद्दे बिहार के आम आवाम को टच कर रहे हैं, छू रहे हैं। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।